अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद ज़ाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेटर्स जॉब के हवाले से कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है स्कूल एजुकेशन की एजुकेटर्स के हवाले से, उसके साथ साथ तालीम का मेयार और अहलियत क्या होगी और आर्जी साज़ा भर्ती किए जाएंगे या मुस्तकिल साज़ा, और ये भर्ती कब तक होगी। इसके लिए जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएस या मास्टर किया हुआ है, जो ऐसे सब्जेक्ट जो स्कूल एजुकेशन के अंदर पढ़ाए जाते हैं, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या तजावीज़ हैं। तो आपके सामने ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 खुली हुई है। जब कभी भी कोई रिक्रूटमेंट होती है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो पहले वहाँ पे उसकी पॉलिसी आती है कि उसमें तालीम का मेयार और उसमें तमाम क़वाइद-ओ-ज़ाबित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है किन किन को फॉलो करते हुए भर्ती किया जाएगा, वो तमाम मेंशन होती हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मास्टर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर जो कि स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, खा वो प्राइमरी है, एलिमेंट्री है या हाई है या हायर सेकेंडरी है, तो वो ज़रूरी है। और उसके साथ साथ बीएड होना ज़रूरी नहीं है। बीएड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके 5 मार्क्स हैं, लेकिन जिस बच्चे का बीएड होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे हम बात करें जी एज के हवाले से, तो एज जो है मिनिमम मेल के लिए सब के लिए 20 साल है और अपर एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो मेल के लिए 35 साल है और फीमेल के लिए 38 ईयर 38 साल है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको पता है 5 साल मेल को मिल रही है, 8 साल फीमेल को मिल रही है और 15 साल जो डिसेबल लोग हैं उनको मिल रही है। इसके साथ साथ जो इन सर्विस टीचर्स हैं जो पहले ईएससी या पीएसटी काम कर रहे हैं, तो वो आगे ईएसटी के लिए एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहें, तो उनके लिए जो एज लिमिट है, उनकी जो रेगुलर सर्विस है, खा वो कॉन्ट्रैक्ट की है या रेगुलर की है, जो कंटिन्यूस सर्विस है वो मिन्हा कर दी जाएगी उनकी एज में से, और ये मैक्सिमम 10 साल तक एज लिमिट उनको भी मिल जाती है। उसके बाद जो है वो एंट्री टेस्ट जो होगा, अब ये एंट्री टेस्ट कौन लेगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट जो अदारे हैं टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, उनको मदऊ किया गया है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है टीओआरस के मुताबिक मुहैया करें। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये एग्ज़ाम जो है वो एनटीएस ही लेगा, क्योंकि कुछ दौर ये चला कि पीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू सिलेक्शन का सिलसिला, लेकिन उसको जो ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, क्योंकि एनटीएस और फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुदाखलत बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो है एजेंसी कोई ना कोई एनटीएस टाइप कोई और भी हो सकती है, वो टेस्ट लेगी और ज़िले की सतह पे आपका टेस्ट होगा। अब रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, आपका मेरिट कैसे बनेगा। आपके इंटरव्यू के 10 मार्क्स होंगे और आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स होंगे। मैट्रिक के 10 नंबर हैं, इंटरमीडिएट के 15 हैं, ग्रेजुएशन के 15 हैं, इसी तरह मास्टर के 25 हैं। इन केस के आपने बीएस किया हुआ जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मास्टर इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट के जो नंबर हैं वो 15 हैं, इससे पहले 10 थे। टेस्ट में से आप जितने नंबर लेंगे उसके मुताबिक, आप अगर 100 लेते हैं तो 100 में से आप अगर 50 लेते हैं तो 7.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और एटलीस्ट 50 नंबर लेना ज़रूरी है, 50 से कम वाले को अप्लाई करने की इजाज़त नहीं होगी, उसके लिए ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपकी मुतल्लिका तहसील, अगर आप अपनी तहसील के अंदर अप्लाई करते हैं तो 5 मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भर्ती कब होगी। भर्ती से पहले रैशनलाइजेशन होगी। अब जो लोग इन सर्विस नहीं हैं उन्हें नहीं पता होगा कि रैशनलाइजेशन क्या होती है। रैशनलाइजेशन से मुराद है कि पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उस जगह से जहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, वहाँ से टीचर्स को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं। यानी स्टूडेंट टीचर की रेशो जो है ना उसको तवाज़न में लाया जाएगा। नियरेस्ट उनके जो 10 से 15 किलोमीटर रेडियस का एरिया, उसके अंदर टीचर को शिफ्ट किया जाएगा। तो इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। पहले इसको सेट किया जाएगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट देखेगी कि हमें कितने टीचर रिक्वायर हैं, फिर उसके मुताबिक जो है वो आगे भर्ती की जाएगी।
तो ये भर्ती बहुत उम्मीद है कि मुस्तकिल बुनियादों पे होगी। मुश्किल से मुराद है कि पहले भी स्कूल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ही भर्ती करता है 5 साल का, फिर उसमें जब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो 18 अमेंडमेंट के बाद आपकी जब 3 साल कंटिन्यूस सर्विस हो जाती है तो फिर आप परमानेंट होने के अहल हो जाते हैं, और साथ साथ आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो बीएड है वो भी पूरी कर लेते हैं, तो फिर आपको रेगुलराइज कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स वगैरह ये आप कोशिश करें कि स्कूल्स www.schoolpunjab.gov.pk पे जाएं, वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डाउनलोड करें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसके अंदर आपने किन किन कामों को करना है, किन को नहीं करना, और इस सारी बातों का ख्याल करना है आपने। तो इसलिए इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को ज़रूर पढ़ें। यहाँ स्टेप्स भी बताए गए हैं कि पहले आपने अप्लाई करना है, फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर जो लोग 50% नंबर ले लेंगे या इससे अबव नंबर ले लेंगे तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर वो अपना अप्लाई करेंगे। ये फॉर्म बताया गया है कि www.schools.gov.pk जो हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है, इस पे जाके आप अपना फॉर्म लेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो जनरेट करेगी, फिर आपको मैसेज आएगा सो ऑन, जिस तरह आप पहले एग्ज़ाम देते रहे हैं उस तरह से आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये करना है कि इन आपने जो मार्केट के अंदर अफवाहें फैल रही हैं कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, इन तमाम को नज़रअंदाज करके सीट्स आएंगी, ज़रूर आएंगी, ठीक है। उसके बाद मुश्किल हों या आर्जी हों, आप भर्ती इसी सूरत में हो सकते हैं जब आप उस म्यार या अहलियत पर पूरा उतरते हैं, अदरवाइज आप नहीं हो सकेंगे। सीटें कम हों ज़्यादा हों, जाहिर सी बात है वो फिर फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अगर आप काबिल हैं तो फिर आपको तो एक ही सीट चाहिए। अगर 10,000 भी अनाउंस हो जाए लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता, ना आप टेस्ट पास कर सकें और ना आप इंटरव्यू में कोई अपनी अहलियत दिखा सकें, तो फिर जितनी मर्जी सीट्स हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, जैसे ही सीट्स आएँ तब आप रेडी हों इस काम के लिए। ऐसा मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो है वो कम्प्रीहेंसिव होगा, ठीक है ना, तो उसमें आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा कि थोड़े टाइम के अंदर तैयारी करने के लिए। यहाँ एक आप शायद नज़र आ रहा हो आपको 7th A रूल जो है, ये उन लोगों के लिए होता है कि जिनके जो ड्यूरिंग सर्विस जिनके जो वालिदैन फौत हो जाएं, तो वालिद या वालदा में से कोई एक इन सर्विस हो और उसकी इन सर्विस डेथ हो जाए, तो उनके बच्चे में से कोई एक जो है वो 7th A के तहत अप्लाई कर सकता है, उसको 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो इट मीन्स कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है तो उसकी जॉब तो फिर कंफर्म होती है, क्योंकि 10 मार्क्स को कम्पीट करना बाकी तमाम चीज़ों में से किसी के बस की बात भी नहीं होती। अगर वो टेस्ट में से अगर एटलीस्ट 50% नंबर ले तो वो यकीनन उसकी कामयाबी होगी। अब यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो ज़िले का सरबरा है वो इसको करेगा, यानी डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO जो एजुकेशन है वो भी हो, उसमें और भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर भी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नॉमिनी भी होगा, स्कूल एजुकेशन में भी होगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से मुराद है कि अगर आप प्राइमरी या एलिमेंट्री सतह के ऊपर आपकी जॉब है में PST और EST, तो फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर इन केस ऑफ SST तो फिर CO जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये तमाम लोग हैं, ऐड आएगा, सारे मराहल होंगे, मेरिट लिस्ट लगेंगी, अप्लाई करेंगे, ये तमाम का तमाम प्रोसीजर है। इस सारे के सारे को आप फॉलो करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपको लेटर ऑफ एग्रीमेंट मिलेगा और आपकी जॉब हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको आपकी नेक दुआओं को कबूल फरमाए और आपको जॉब अता करे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यही है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि जब तक जैसे ही जॉब अनाउंस हों आपकी तैयारी हो उस टेस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद मौका मिल रहा है आप लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे बेचारे जो कि ओवर एज हो चुके होंगे या बिल्कुल नज़दीक होंगे, उनके लिए शायद ये आखिरी चांस हो। तो जिनके लिए फ़र्स्ट भी है वो भी इसी को आखिरी समझें। ये गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम आती हैं,
और एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जॉब्स आती हैं, जहाँ पे बच्चों को रोज़गार के मौके मिलते हैं और इस मुल्क को संवारने का मौका मिलता है और पैगम्बराना पेशा इख्तियार करने का मौका मिलता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट होगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और जो लोग नए इस चैनल के ऊपर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।